आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी मास्टरमाइंड से। व्हाट इज 100 years war? और तब के ज़माने की जो आपकी टू सुपर पावर्स थी वो फ्रांस और इंग्लैंड ही थे। हज़रत मूसा की गाय, हज़रत इब्राहिम का घोड़ा, हज़रत उज़ैर का डोंकी, हज़रत इसाबे कैफ का डॉग। और फिर अपना नॉवल को शुरू कर लेता हूँ, जैसे फाइट फैंग जो आज मैं पढ़ रहा हूँ, फाइट फैंग। तो हम उसको टोक देते हैं एक से दो सवाल के ऊपर कि बस मेरे पास टाइम नहीं है, आप किसी और से पूछ लो। तो अमीरबाज की दफ़ा स्पेशली हमने इस पर फोकस किया कि जब हम पहला सवाल उसने किया, हमने उसका रिप्लाई किया, उसने उसी में से एक और सवाल निकाला, तो हमने फिर उसका रिप्लाई किया और फिर कंटिन्यूटी के अंदर एक 20-21 क्वेश्चंस की चेन निकली उसमें से। अस्सलाम वालेकुम। किड्स क्रॉनिकल्स में मैं हूँ आपका होस्ट मुस्तैसिम। जहानत इंसान की एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से वो एनालिसिस और फैसले कर सकता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी ही मास्टरमाइंड से जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इस्लामिक स्टडीज, साइंस और जनरल साइंस में एक्सपर्ट हैं। 13 साल की उम्र में सीएसएस जैसे मुश्किल एग्जाम्स के लिए तैयार हैं और ये आज के दौर के आइंस्टाइन भी हैं। तो आइए बात करते हैं सैयद अमीर अब्बास से। मैं चाहूंगा आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अमीर अब्बास। मैं 13 साल का हूँ। मैं ग्रेड 8 में पढ़ता हूँ सिटी स्कूल के अंदर। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है और आप किस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस और मैथ्स है और मैं रोमन एंड ग्रीक एम्पायर्स टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखता हूँ और फर्दरमोर मैं पीरियड टेबल एंड क्वांटम मैकेनिक्स में भी इंटरेस्ट रखता हूँ। आपको घर में कौन सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है? मेरे पेरेंट्स में से मुझे मेरे फादर बहुत सपोर्ट करते हैं नॉलेज गेन करने में और मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं और मुझे कभी भी टोकते नहीं है जब भी मैं उनसे सवाल पूछता हूँ। जब आप लोगों से मिलते हैं किन टॉपिक पे बात करते हैं? मैं जब लोगों से बातें करता हूँ तो ये इंतहाई मजेदार मरला होता है, जिसके अंदर मैं उनसे पहले उनका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पूछता हूँ, उनको किस चीज़ का शौक है सीखने का या किस चीज़ पे इल्म है। उसके बाद मैं इसी चीज़ से कन्वर्ट करता हूँ और सोचता हूँ कि कौन कौन से सवाल पूछ सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। आप अमीर अब्बास की कैसे हेल्प करते हैं? बेसिकली बड़ा आसान सा फार्मूला है। हम ये इसको बचपन से देख रहे थे। जब कोई बच्चा क्वेश्चन करता है तो नॉर्मली क्या जाता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, चीज़ें हम और तरह मैनेज कर रहे होते हैं, तो हम उसको टोक देते हैं एक से दो सवाल के ऊपर कि बस मेरे पास टाइम नहीं है, आप किसी और से पूछ लो। तो अमीरबाज की दफ़ा स्पेशली हमने इस पर फोकस किया कि जब हम पहला सवाल उसने किया, हमने उसका रिप्लाई किया, उसने उसी में से एक और सवाल निकाला, तो हमने फिर उसका रिप्लाई किया और फिर कंटिन्यूटी के अंदर एक 20-21 क्वेश्चंस की चेन निकली उसमें से। तो वी कीप आंसरिंग और वो ही कीप क्वेश्चनिंग। इसमें हमें फ़ायदा ये हुआ कि एट द एज ऑफ, जब ये तकरीबन 4th क्लास में था, तो ही स्टार्ट रीडिंग बुक्स एट इज होम। अपने आप इसने कुछ बुक्स पढ़ना शुरू कर दी ताकि वो मेरे से नए नए सवाल कर सके। फिर उसको पता चला कि उसके जो ग्रैंडफादर, उनके दादा हैं, उनको इस्लामियत का शौक है, उसने इस्लामी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। उसको लगा उसकी कुछ टीचर्स हैं जिनको जोग्राफिया की टीचर्स हैं, बाकी उनका शौक है, उसने वो बुक्स पढ़ना शुरू कर दी। फैमिली में ज़्यादा था तो जो आईटी के लोग थे उनसे आईटी की बुक्स पढ़ना शुरू कर दी। इस तरह लोगों के लिए उसने डिफरेंट बुक्स पढ़ना शुरू की। और आज के मोबाइल के ज़माने में उसके पास मोबाइल से ज़्यादा टाइम बुक्स को देने के लिए होता है। ही हैव हिज ओन लाइब्रेरी, तो वहाँ से नई नई चीज़ें वहाँ से ऐड करता और हमारा काम था उसको हर उस बुक में सपोर्ट करना जो उसके माइंड में आती है, हर उस टॉपिक के ऊपर जो उसका क्वेश्चन क्रिएट करता है उस पर रिप्लाई करना। यस, वो गूगल से हेल्प लेता है, वो लैपटॉप से हेल्प लेता है, वो बुक से हेल्प लेता है और फिर वो मेरे से या अपनी मदर से हेल्प ले रहा होता है, क्योंकि उसकी मदर एक टीचर है, तो वो भी उसको अप टू डेटेड आंसर्स करती रहती है साथ साथ। अमीर अब्बास को कैसे चैलेंजेस का सामना हुआ और आपने उसको कैसे हेल्प किया? बेसिकली मल्टीपल स्टेप्स के ऊपर मल्टीपल चीज़ें हमारे सामने आई। लाइक लोग उसको शुरू में तो बच्चा समझ के कुछ रिप्लाईज कर देते थे, लेकिन बाद में ये हुआ कि लोगों ने उसको अवॉइड करना शुरू किया। तो उसके बाद जो सवाल होते थे, कुछ ये होते थे कि वो इन्फॉर्मेटिव थे, लोगों की नॉलेज इंक्रीज कर रहे थे, कुछ सवाल ऐसे थे जिसमें वो खुद भी जानना चाहता था। लाइक अगर किसी आईटी मैनेजर से मिल रहा है तो वो अगर सी प्लस प्लस का, किसी प्रोग्रामिंग का या किसी हार्डवेयर के बारे में पूछता था, तो लोग उसको अवॉइड करते थे कि बच्चा है, ये आंसर नहीं कर पाएगा। तो उसको मैंने ऐसे हेल्प आउट किया कि जो चीज़ वो जानना चाहता था
मैं उसको पहले रिसर्च करता था और फिर उसको मैं रिप्लाई करता उन तमाम सवालों पे जो उसके लिए क्वेश्चन मार्क बन के चैलेंज बनते थे। इसी तरह मल्टीपल टॉपिक्स थे, देयर आर टॉपिक्स ऑफ इस्लामियत में ऐसा होता रहा, हिस्ट्री में ऐसा होता रहा, रोमन एम्पायर्स के ऊपर उसने काफ़ी स्टडी की, फिर उसने पीरियड टेबल के ऊपर ग्रिप किया, फिर वो एंशियंट साइंटिस्ट के ऊपर, फिर उसके ऊपर जो एंशियंट जो आपके एनिमल्स थे जो इस वक्त इंस्टिंक्ट हो चुके हुए हैं। तो जब वो पढ़ना शुरू होता था तो जहाँ पे वो स्ट्रक करता था, तो इंस्टेड ऑफ कि वो किसी और से पूछे, वो घर में मेरे से सवाल कर लेता था और मैं उसको फिर उसको प्रॉपरली यहाँ टाइम मांग लेता था कि ठीक है हम कल डिस्कस करेंगे, और मैं फिर एक दिन खुद स्टडी करता था और अगले दिन उसको रिप्लाई बैक करता था। इस तरह वो एक नए नए टॉपिक्स में और नए नए स्टेप्स के साथ साथ एक अपर लेवल पे जाना शुरू हो गया। तो इस तरह से फिर हम आज जिस पोजिशन में वो है, जितनी उसकी स्टडीज और चीज़ें हैं, जितना ग्रिप है नॉलेज के ऊपर, उसकी बेस वो कंटिन्यूस एफर्ट है जो हमारे घर में हर बंदे से दी गई है। आप आज के पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे? अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा टॉपिक है आपका, और मैं पहले भी इसका कुछ एक दो चैनल्स पर रिप्लाई कर चुका हूँ। इस वक्त का जो आज का जो बच्चा है और आज के जो पेरेंट्स हैं, उनमें अब हम देख रहे हैं कि सोशली बहुत गैप आ गया हुआ है। सबसे पहले तो हमें वो गैप कवर करना है, क्योंकि जो बच्चा दुनिया पे आता है और आज का जो बच्चा है, उसके लिए जो पहला टॉप का आइडियल है वो उसका उसके पेरेंट्स है। वो माँ और बाप के अंदर वो हर चीज़ ढूंढता है। हमें सबसे पहले अपने बच्चे के साथ उस पोजीशन को मेंटेन करना है कि जब भी वो बच्चा कोई भी चीज़ दुनिया की ढूंढ रहा है, मांग रहा है, फाइंड आउट कर रहा है, हेल्प ले रहा है, उसके पेरेंट्स वहाँ उसके लिए मौजूद होने चाहिए। सेकेंडली, हमें जो इस वक्त बच्चे मोबाइल्स और गैजेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, वो इसलिए हो चुके हैं कि पेरेंट्स के पास उन बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है। तो अगर हम कुछ स्टडी करके बच्चे के लिए कुछ खुद से प्लान करके उसके साथ एक एक एक्टिविटी का टाइम पास ऑन करें, तो आपके और बच्चे की सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छी होगी। और साथ साथ जो बड़ी मेजर चीज़ है, आपका आने कल को आपका बच्चा आपका ओबीडियंट भी रहेगा, आपका दोस्त बनेगा, आपके साथ चलेगा, और आपको उसके अंदर कभी ये गैप फील नहीं होगा कि ये तो मेरी बात नहीं सुनता या ये तो मेरे काबू में नहीं है। ऐसा कभी कहने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। ये मेरे ख्याल से आज के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए इस पर। आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को अपनी इंटेलिजेंस दिखा पाए, और वो सवाल हम गूगल से देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट इज 100 years war? 100 Years War एक ऐसी जंग थी फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान, उनके कुछ नामानल चीज़ों पे या ऐसी कुछ चीज़ें उनके अगेंस्ट थी। और पुराने ज़माने में ये नहीं होता कोई रीज़न मिले उनको जंग का। लोग जंग इसलिए करते थे ताकि वो नया कुछ जगह ले पाएँ, उनको कोई नया लैंड कॉन्कर कर पाएँ। और तब के ज़माने की जो आपकी 2 सुपर पावर्स थी, वो फ्रांस और इंग्लैंड ही थे। फ्रांस से नेपोलियन बोनापार्ट और मल्टीपल अदर फ्रेंच जनरल्स थे, और इंग्लैंड जो तकरीबन तो कहते थे हम यूके, वो पूरी दुनिया को कॉलोनाइज कर चुका था अपने अंडर, जिसके अंदर हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था इंडिया और पाकिस्तान का वो भी कमजोर है। और ये 100 ईयर से चली थी, और ये बहुत दुनिया की सबसे लंबी और ब्लडीएस्ट वॉर्स में एक होती है, तो इसलिए इसको 100 ईयर्स वॉर कहते थे। वाओ वाओ वाओ। दूसरा सवाल हम आपसे पूछेंगे इस्लामियत का। Which 10 animals will enter Jannah? इन 10 जानवरों के अंदर आते हैं हजरत मूसा की गाय, हजरत इब्राहिम का घोड़ा, हजरत उज़ैर का डोंकी, हजरत इसाबे का डॉग, उसके बाद हमारे पास आते हैं हजरत सालेह की ऊँटनी, हजरत सुलेमान की चूंटियाँ, हजरत सुलेमान की चूंटियाँ, हजरत सुलेमान का घोड़ा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी। और इसमें एक और जानवर आता है हमारे पास, वो है जिसने गारे हिर्रा में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जालन ने मदद की थी, उस मकड़ी को भी जन्नत में एंटर करने का हदीसों के थ्रू कहा जाता है कि वो भी जन्नत एंटर करेंगे। Now from sports. Which club won the most Champions League? That will be Real Madrid, who has won 15 UCLs, counting this year's UCL also in 2024, and the first ever UCL, which was also won by Real Madrid in 1958. Okay, next question is, what was Marco Polo's impact on trade? Marco Polo was a famous, you could say, traveler who traveled with his uncle and father through Asia, Europe, and he also wrote a book about it, which is now one of the most best-selling books of all time. But one flaw that the book had, that it was over-exaggerated. If he saw a spider, he would say it was a big dragon. If he saw a lizard, he would say it's a dragon. So that is not much of an authenticated book of that time, but
he also impacted trade because of the visiting in China and telling how good and how beautiful and how you could say the trade was very blooming or blossoming over there. इसी रीजन की वजह से उसने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया एशिया के अंदर ट्रेड को। वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा फ्लैग चेंज किए? इसका एक सिंपल आंसर भी है, एक लेंथी आंसर भी है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अफगानिस्तान कंट्री के सबसे ज्यादा अपने ज्यादा कह सकते हैं फ्लैग्स चेंज किए हैं, 64 टाइम्स तकरीबन चेंज किए फ्लैग्स अपने। और इसी रीजन की वजह से इसके जो फ्लैग्स थे वो बहुत ज्यादा चेंज होते थे। कभी कभी कोई उसका लोगो चेंज कर लिया, कोई स्लोगन चेंज कर लिया, कोई कोट ऐड कर दिया, कोई कलर चेंज कर लिया। और इसका जो अभी फ्लैग है वो इसका अपना ओरिजिनल फ्लैग नहीं, वरना ये तालिबान उसके ऊपर टेक ओवर कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फ्लैग है इनका। वरना इनका जो इसको काउंट नहीं करते, 64 टाइम्स इन्होंने ट्राई कलर से जो 3 जैसे है, फिर मल्टीपल स्टाइल चूज किया। इंडिया का स्टाइल है हॉरिजॉन्टली, उसके बाद वर्टिकली ट्राई किया है उन्होंने, मॉस्ट ऐड भी किया है, रिमूव भी किया है, स्लोगन्स ऐड किए हैं, कोट्स ऐड किए हैं। अब हमारे व्यूअर्स को अपनी डेली रूटीन के बारे में बताएं। मेरी डेली रूटीन के अंदर मैं सुबह उठता हूँ अर्ली 7 या 8 में, और मेरी मदर मेरी बड़ी हेल्पफुल करती है उसमें उठाने में, उठने में। जो आपके वो है प्रेयर्स हैं उनको रेगुलरली प्रे करने में मेरी मदर बड़ी हेल्प करती है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले, अभी समर वेकेशन चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बुक्स पढ़ता हूँ, जो मेरी फेवरेट बुक्स हैं उनको और फर्दर ऑन करता हूँ, और जो मेरी नॉवेल्स होते हैं उनको मैं नून में पढ़ता हूँ। उससे पहले जो मेरा बाकी सारा टाइम होता है उसके अंदर मैं रिसर्चिंग, राइटिंग और जो बाकी सब कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो मैं अपने क्लास के लिए कर सकता हूँ, या क्लास के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, राइटिंग इम्प्रूवमेंट्स, उनको बेहतर करने के लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद जब जैसे ही थोड़ी धूप कम होती है तो मैं फुटबॉल खेलने का बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो फुटबॉल खेलता हूँ। आफ्टर हाफ एन आवर 45 मिनट्स फुटबॉल खेलने के बाद मैं खाता हूँ वापस, शाम का खाना खाता हूँ और फिर अपना नॉवल को शुरू कर लेता हूँ। जैसे वाइट फैंग जो आज मैं पढ़ रहा हूँ, वाइट फैंग या द विचेस बाय रोल्ड डाल। और इसके बाद एंड पे डिनर के बाद मैं प्रे करने के बाद मैं रात के वक्त थोड़ी 12 और 11 ओ क्लॉक तक नॉवल को आगे कंटिन्यू करता हूँ और फिर सो जाता हूँ। जहानत गॉड गिफ्टेड है, लेकिन आपकी मदद करने वाले पेरेंट्स भी किसी नेमत से कम नहीं, जो आपकी स्किल्स और आपकी टैलेंट को आपकी ताकत बनाते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को प्रॉपर गाइड दें। मोर एक्साइटिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए किड्स यू क्रॉनिकल्स और सब्सक्राइब करना ना भूलना।